Hello friends, welcome to our channel Concepts and Methods, and today I am going to discuss the shortcut method to finding the squares. Fine. देखिए, अगर आप नंबर का स्क्वायर करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई नेचुरल नंबर दिया है और आप उसका स्क्वायरिंग करना चाह रहे हैं, तो ये जो राइट नाउ मैंने लिस्टिंग किया हुआ है, तो ये बेसिक से स्क्वायरिंग है। जनरली एक्सपेक्टेशन होता है कि ये सबको याद होंगे और हम लोग इन्हीं की हेल्प लेके बाकी के फर्दर स्क्वायरिंग पे काम करना शुरू करेंगे। तो एज यू चेक कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम आपको ये 10 स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए अगर आप थोड़े से ग्रेटर नंबर के स्क्वायर फाइंड आउट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो। एंड ऑब्वियस है, आई एम जस्ट टेलिंग यू सम शॉर्टकट मेथड टू फाइंडिंग द स्क्वायर। एक तो आपका जो रेगुलर पैटर्न है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जो रेगुलर ट्रेंड है उसको भी आप यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे ये लास्ट तक देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में यू विल फील कि यहाँ दोनों में लगभग बराबर ही टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम डिजिट्स को बढ़ाएंगे देन यू कैन फील कि हम काफी ज्यादा टाइम सेव कर पा रहे हैं अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पूरा वीडियो एक बार चेक करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्योंकि मैं अभी जस्ट केवल आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड, तो मैं अभी कुछ आसान एग्जांपल आपको यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ। तो मान के चलिए मेरे पास एक नंबर है 11 और मैं 11 का स्क्वायरिंग करने जा रहा हूँ। तो वी नो इट कि इट इज 121, पर ये डायरेक्ट है, मतलब आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और कुछ लोगों को ये याद ही रहता है। पर चलिए अभी अपन ये एज्यूम करते हैं कि वी डोंट नो कि 11 का स्क्वायर कितना होता है और ये जो शॉर्टकट मेथड है एक्चुअली है क्या, कैसे हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शॉर्टकट मेथड में जो सबसे पहला स्टेप होता है, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करें, जैसे अगर आप 11 का स्क्वायर करें तो आप इसमें बेस चेक करते हैं कि इस स्क्वायरिंग का बेस क्या है। अब इसके पीछे काफी थ्योरी है, तो मैं यहाँ पे थ्योरी तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट टेलिंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि आप नंबर का स्क्वायर आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए बेस कैसे तैयार होता है। 11 एक नंबर है, तो आपको क्या करना है कि 10 के मल्टीपल्स को चेक करना है। तो जैसे पहला नंबर 10 है, अगर मैं अगले नंबर की बात करूं तो अगला नंबर 100 आएगा, उसके बाद 1000 आएगा। तो 11 के क्लोजर जो 10 का मल्टीपल है वो इसका बेस कंसीडर किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 11 के क्लोजर 10 ही होगा जो मैं यहाँ पे बेस लेने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस नंबर का मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ उसका बेस है 10। ये हर बार आपको करना होगा जब भी आप किसी नंबर पे काम कर रहे होंगे। मतलब पहला स्टेप होता है इसका बेस चेक करना। और बेस चेक करने का जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया कि जिस नंबर का भी आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं, जैसे आप 11 का स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो 11 किस 10 के मल्टीपल के ज्यादा क्लोजर है वो आपको कंसीडर करना है। तो ऑब्वियस सी बात है 11 10 के क्लोजर है। चलिए शुरू करते हैं। तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले आपको वो नंबर लिखना है जिसका आप स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 11 का स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं, प्लस राइट में वो नंबर लिखना है जो इस बेस से, जैसे 11 है तो 10 से ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो राइट में आप 1 लिखिए। अब क्योंकि आप 11 इंटू 11 ही करने जा रहे हैं तो फिर पहले 11 को आपने ब्रेक किया 11 प्लस 1 में। इट इज नॉट एक्चुअली 11 प्लस 1, आपने बस एक पार्ट पहला है 11 और दूसरा पार्ट में वो लिखना है जो जितना ये 10 से ग्रेटर है। तो 10 से ग्रेटर 1 ही होगा 11, ऑब्वियस सी बात है। और फिर से आप एक बार फिर से लिखिए क्योंकि दो 11 है यहाँ पे, तो 11 प्लस 1। अब करना क्या होता है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो 11 है और ये जो दूसरा 11 है इन दोनों को ऐड करिए और उसमें से 10 माइनस कर दीजिए। ये पहला स्टेप है। देखिए सबसे पहले बेस चेक करना है, फिर दोनों को ऐड करके उसमें से 10 माइनस करना है। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप देखेंगे कि 11 और 11 यहाँ पे 22 बनेगा और माइनस 10 किया तो ये 12 आ गया। ये आपका मतलब फर्स्ट स्टेप है बेस डिसाइड करने के बाद। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो राइट में जो नंबर्स है ना इनको ऐड नहीं करना है, अब इनको केवल मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे वो 1 ही निकल के आता है। तो ये आपका सेकंड स्टेप है। अब करना क्या है कि इनको अलग अलग लिखना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि ये तो स्टेप 1 का डाटा आ गया 12 और स्टेप 2 का डाटा हमारे पास 1 है। तो अब इसे लिखना कैसे है, देखिए यहां से हमने क्या किया था 11 और 11 को ऐड किया 22 बना, उसमें से 10 माइनस किया तो 12, मैंने 12 यहाँ पे लिखा। और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1 ही निकल के आने जा रहा है।
नाउ नथिंग मोर यू हैव टू डू। ये जो डिजिट जनरेट हो रही है ये ही 11 का स्क्वायर होगा, और आप देखेंगे कि ये तो हम पहले से जानते थे। बस मैं क्योंकि अभी ये मेथड आपको सिखा रहा हूँ तो थोड़े से पहले आसान क्वेश्चनों पे काम कर लेते हैं। तो वी नो इट कि 11 का स्क्वायर 121 के बराबर होता है। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें क्लियरिटी आपके सामने आएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 स्क्वायर। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं तो ये जनरली याद रहता है, पर क्योंकि मुझे अभी समझाना है कंसेप्ट आपको, फिर मैं थोड़ी बड़ी डिजिट्स पे मूव करूंगा। तो आप देखिए कि अपन 13 के स्क्वायर पे कैसे काम करेंगे। सो अगेन फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द बेस ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले इसमें क्या बेस रखा जाएगा, तो 13 ऑब्वियस है, अगेन ये 10 के ही क्लोजर होता है, तो मैंने बेस इसका 10 लिया हुआ है। अब क्या करना है, पहले 13 लिखना है और फिर वो डाटा लिखना है जितना ये 10 से ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। और क्योंकि दो बार आपको यूज कर रहे हैं तो 13 प्लस 3 फिर से मैंने लिखा। अब आपको याद होगा हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम 13 और 13 को ऐड करेंगे और उसमें से 10 माइनस करके एक डिजिट जनरेट करेंगे। तो आप देखिए 13 प्लस 13 दैट इज 26, 26 माइनस 10 ये 16 हो जाता है। ये पहला लेफ्ट हैंड का डाटा है, और राइट में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट यू आर गेटिंग 9। अब इसके दो पार्ट्स हैं, देखिए। तो दोनों पार्ट्स को अपन कैसे लिखेंगे कि लेफ्ट में वी आर गेटिंग 16, ये 16 यहाँ पे आ रहा है, और 3 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ रहा है। एंड नाउ दिस इज द डिजिट 169 विच इज द स्क्वायरिंग ऑफ 13। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे 169 फिर से जनरेट हो गया। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि दो एग्जाम्पल के बाद एटलीस्ट यू हैव गॉट द आइडिया कि हम लोग कर क्या रहे हैं। मैं एक शॉर्ट ऑफ रिवीजन आपको देता हूँ। हम करते ये हैं कि जिस नंबर का भी आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं उसको आप दो बार लिखिए, राइट में वो डाटा लिखिए जितना ये बेस से ज्यादा है। तो 10 इसका बेस था इसलिए 3 ज्यादा है, और यहाँ भी 3 ज्यादा है। और फिर क्या, पहला स्टेप क्या है कि 13 और 13 को ऐड करिए, उसमें से 10 माइनस करके जो डिजिट बनती है उसको यहाँ पे लिखिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो डिजिट बनती है उसको यहाँ लिखिए। काफी बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है ना, काफी बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे थोड़े बड़े नंबर करेंगे तो डबल डिजिट नंबर आएगा। तो अगर डबल डिजिट नंबर आ रहा है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई नंबर 9 ना होके 19 होता, तो व्हाट वी विल डू, हम राइट साइड में एक सिंगल डिजिट ही कंसीडर करते हैं। मतलब जैसे 19 आ रहा है तो मैं 9 यहाँ पे यूज करूंगा और कैरी कर दूंगा इधर 16 में 1। जो आई होप सो कि अगले एग्जाम्पल में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर बेस 10 है तो यहाँ पे सिंगल डिजिट यूज होती है, बेस 100 है तो डबल डिजिट यूज होती है। वो आगे के कुछ एग्जाम्पल में क्लियरिटी आपको आएगी। सो फाइनली 13 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये 169 आपको नजर आ रहा है। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा नंबर मैंने लिया है, एंड विच इज 17 स्क्वायर, एंड वी नो इट कि इट इज 289 होता है। चलिए अपने शॉर्टकट मेथड से एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये 289 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आई होप सो कि आपको याद होगा कि क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले बेस चेक करना है, तो बेस ऑब्वियस है, ये 10 के क्लोजर है, तो बेस इज और 10। 17 के दो हिस्से कर रहे हैं, पहले वो डिजिट लिखनी है जिसका स्क्वायरिंग कर रहे हो, और फिर वो डाटा लिखना है जितना ये 10 से ज्यादा है, तो ये 7 ज्यादा है। और क्योंकि दो बार है तो मैंने दो बार यहाँ पे लिख रखा है। फिर आपको क्या करना होता है, 17 प्लस 17 इसको आप ऐड करिए, फाइन। तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि 34 आएगा, और 34 में से 10 जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यू आर गेटिंग 24। तो पहला पार्ट आपने जनरेट कर लिया, वो 24 है। अब देखिए जो मैं पुराने क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि काफी बार यहाँ पे डबल डिजिट का नंबर आएगा, तो फिर केयरफुल रहना है, ठीक है। तो यहाँ 7 इंटू 7 49 आने जा रहा है, ठीक है। तो 7 इंटू 7 49 है। अब देखिए इस पे कैसे वर्कआउट होगा, इस पे वर्कआउट होगा, हम लोग क्या करेंगे, ये तो 24, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, ये तो 24 ही रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर बेस 10 है तो यहाँ सिंगल डिजिट यूज में आती है। तो 49 हमारा बन रहा है, 7 इंटू 7 जब मैंने किया तो ये 49 बन रहा है, तो 9 अपन यहाँ पे यूज करेंगे और 4 मेरा कैरी हो जाएगा। और 4 को अगर मैं 24 में ऐड करता हूं तो यू विल गेट 28, और लास्ट डिजिट क्या है 9। सो द योर फाइनल आंसर इज 289। देखिए स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मेंटल प्रैक्टिस आप यहाँ पे करेंगे ना, तो यू विल फील कि आप देखते ही बताएंगे कि इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, स्टार्टिंग में इट विल टेक 6 to 7 सेकेंड्स, और फिर धीरे धीरे जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायरिंग लिख पाएंगे। चलिए मैं कुछ और नंबर्स आपको लेता हूँ जिनसे आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। नाउ इट इज 23 का स्क्वायर। देखिए 529 होता है, बट वी हैव टू चेक कि अपने शॉर्टकट मेथड से ये कैसे आएगा। चलिए पहला काम ये था बेस चेक करना, तो बेस अभी भी मैं 10 ही ले रहा हूँ क्योंकि ये 10 के ज्यादा क्लोजर है। तो 23 और ये 10 से कितना ज्यादा है, इस बार 13 ज्यादा है ना।
देखिए ये एक अलग सिचुएशन आएगी। यहाँ पे जब अपन 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट नंबर बनेगा, पर कंसेप्ट वही है जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया कि हम एक डिजिट यूज करेंगे और बाकी के डाटा को इस लेफ्ट हैंड साइड में कैरी कर देंगे। तो 23 प्लस 13, 23 प्लस 13, नाउ चेक इट। 23 प्लस 23 हम करते हैं तो 46 आएगा, 46 में से 10 माइनस करूंगा तो 36 आएगा। ये आपके स्क्वायरिंग का पहला हिस्सा जनरेट होगा 36। फिर दूसरे में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 13 इंटू 13 आपने किया, ये 169 आ रहा है। पर जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमें केवल सिंगल डिजिट यूज करनी है सेकंड पार्ट में, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये 36 यहाँ पे नजर आ रहा है, 9 मैं यूज करूंगा और 16 को मैं कैरी कर दूंगा 36 के अंदर। फाइन, तो अपन को 36 और 16 ऐड करना होगा, और जैसे आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 52, है ना। 36 प्लस 16 जब आप ऐड करेंगे तो ये 52 बनेगा, और ये 9 एज सच आपको यहाँ पे यूज करना है। सो फाइनली 23 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, द रिजल्ट इज 529। देखिए मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दे दिए हैं, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद आपको काफी कुछ आइडिया हो गया होगा कि अपन डायरेक्ट कैसे स्क्वायरिंग कर सकते हैं। Still, I am taking some more examples, so you can check it again. So now the number is 26 whole square, है ना। अभी अपन इसको चेक करते हैं। देखिए अब तो याद हो गया होगा। जैसे अगर मैं अब इसे वर्बली करूं तो मुझे क्या करना है, 26 प्लस 16 लिखना है, 26 प्लस 16 लिखना है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। फिर अपन 26 और 26 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 52 बनता है, जिसमें से 10 आप माइनस करेंगे तो वो 42 जनरेट हो जाएगा। फाइन, तो और लास्ट में अपन क्या करेंगे, 16 को 16 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 256 आ रहा है। अब क्योंकि आप इतना आगे आ गए हैं तो 16 इंटू 16 आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, या फिर आप अलग से 16 इंटू 16 अलग से निकाल सकते हैं। पर जनरली जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1 to 20 के स्क्वायरिंग कम से कम आपको याद हो, तो इससे काफी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम वी जस्ट कंसीडर द सिंगल डिजिट। अब 42 तो लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन राइट में 256 आ रहा है, तो मैं केवल 6 यूज करूंगा और 25 मेरा कैरी हो जाएगा। तो 42 में मैं 25 ऐड करने जा रहा हूँ, और जैसे मैं ऐड करता हूँ तो ये सिंपल सा एडिशन है, 5 and 2 7, 4 and 2 6, एंड द रिजल्ट इज 676। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी ये क्लियरिटी आपके दिमाग में आ रही होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए अभी मैंने 3 डिजिट का एक एग्जांपल लिया है। इसमें जब आप वर्क डन करेंगे या इसको फाइंड आउट करेंगे तो यू विल फील कंफर्टेबल कि हाँ काफी फायदा हो रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी स्क्वायरिंग पता कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस अब हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस है 103 का होल स्क्वायर, मतलब द नंबर इज 103 का होल स्क्वायर, तो ये 10 के क्लोजर नहीं है, ये 100 के क्लोजर है। यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो बेस मैं यूज कर रहा हूँ वो अब मेरा 100 होगा। यानी कि पुराने जितने भी एग्जांपल थे उसमें आप 10 माइनस करते थे, बेस को माइनस करना होता है दोनों के एडिशन से, जो लेफ्ट में दो डिजिट होती हैं। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 103 प्लस 103 आप ऐड करेंगे तो 206 बनेगा। तो पुराने केसेस में आपने 10 माइनस कर रहे थे, लेकिन इस केस में अब आपको 100 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 106 लेफ्ट में आएगा। देखिए मैं करके ही दिखा देता हूँ। तो 103 और 3 ये ज्यादा है अपने बेस से, क्योंकि 103 है, बेस से कितना ज्यादा है ये आपको यहाँ पे यूज करना होता है। तो 103 प्लस 3, 103 प्लस 3। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, 103 प्लस 103, 206 माइनस 100 दैट इज 106, ये लेफ्ट हिस्सा आएगा, और 3 इंटू 3 9 आता है। पर अब तक क्योंकि बेस 10 था तो हम लोग सिंगल डिजिट यूज करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बेस 100 है तो डबल डिजिट यूज करनी है। मतलब अगर वो 9 भी आ रहा है तो आप उसे 90 नहीं लेंगे, आप उसे 09 लेंगे। आई होप सो समझ में आ गया होगा। और अगर ये डबल डिजिट का कोई नंबर आता तो पूरी की पूरी डिजिट ले लेते। जैसे बाई चांस अगर मैं 4 इंटू 4 करता, यहाँ पे 104 का स्क्वायरिंग अगर मैं कर रहा होता तो ये बनता 104 प्लस 4, 104 प्लस 4, और ये 4 इंटू 4 16 बनता, तो फिर मैं पूरा 16 लेता। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट का नंबर आ रहा है तो आई एम जस्ट टेकिंग 09 कंप्लीटली। चलिए यहाँ देखिए, वैसे 3 इंटू 3 9 होता है, पर जैसा मैंने अभी आपको सिखाया कि हम लोग यहाँ पे डबल डिजिट यूज करेंगे, तो ये 106 वाली डिजिट, लेकिन ये जो 3 इंटू 3 9 आ रहा था, पर मुझे डबल डिजिट लेनी है तो वी कैन टेक 09। सो नाउ फाइनली द आंसर इज 10609। आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। नाउ आई हैव टेकन 109 का होल स्क्वायर। अब चलिए थोड़ा वर्बली करते हैं। 100
एंड 9 प्लस 9 109 प्लस 9 दोनों को ऐड करोगे ये बनेगा 218 और उसमें से 100 माइनस करोगे तो 118 लेफ्ट में आ गया, ठीक है। और 9 9 जा 81 तो 11881 आंसर होना चाहिए। देखिए दिस इज एक्चुअली द मेथड, दिस इज एक्चुअली द शॉर्टकट मेथड कि आपको लिखना भी नहीं है, आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। पर चलिए मैं करके दिखाता हूं। बेस 100 है क्योंकि 100 के ये ज्यादा क्लोजर है। 109 प्लस 9 109 प्लस 9 118 109 प्लस 109 माइनस 100 दैट इज 118 और 9 9 जे 81 और डबल डिजिट तो आपको लेनी है। तो अब देखिए आंसर क्या आ रहा है 11881, ये आंसर आना चाहिए। सो जस्ट चेक इट, योर आंसर इज 11881। सो दिस इज एक्चुअली द शॉर्टकट मेथड। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा आप 2-4 एग्जांपल रैंडमली लीजिए, माइंड में मैनिपुलेशन करिए और फिर लिख लिख के देखिए, तो यू विल फील बेटर कि हाँ ये रिजल्ट आपको इजीली मिल पा रहा है। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। नाउ इट इज 113 का होल स्क्वायर। मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपना माइंड में मैनिपुलेट करके इसे निकालें, पर मेरा काम है अभी कि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूं कि एक्चुअली काम कैसे हो रहा है। सो अगेन द बेस इज 100, द बेस इज 100, तो 113 प्लस 13 113 प्लस 13, नाउ 113 प्लस 113 माइनस 100, मतलब दोनों को ऐड करके उसमें से बेस माइनस कर दीजिए। तो ये जनरली बनता है 226, पर 100 माइनस करोगे तो 126 आ गया, मतलब फर्स्ट 3 डिजिट आपने ऐसी जनरेट कर ली। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये डायरेक्टली लिखा जाएगा। अब देखिए 13 इंटू 13 169 होता है। अब फिर से आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि मैं यहाँ 2 डिजिट लेता हूं तो 2 डिजिट तो मैं यहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक डिजिट मेरा कैरी जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए 126 69 डबल डिजिट, क्योंकि बेस आपका 100 है तो 69 इधर आ गया, 1 इधर, 1 को इधर मैनेज करते हैं तो 126 प्लस 1 कितना होता है 127। योर आंसर इज 12769 एंड दैट इज द स्क्वायर ऑफ 113 का होल स्क्वायर। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको काफी कुछ आइडिया हो गया होगा। अब आप चाहें तो कुछ डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करके देख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर मैंने किया है। अगर आप केवल विदाउट कुछ लिखे, मतलब विदाउट एनी रिटन वर्क, अगर आप इसका स्क्वायरिंग करना चाह रहे हैं, वैसे तो हम जानते हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है, पर वो जो शॉर्टकट मेथड है अगर आप इसको यूज करते हैं तो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। 12 का स्क्वायर है, अब 12 को लिखेंगे 12 प्लस 2, 12 प्लस 2, फाइन। अब 12 और 12 कितना हो गया 24, और उसमें से बेस माइनस करना है तो 24 में से 10 माइनस करेंगे तो इधर देखिए 14 बन गया, और राइट में क्या था 2 और 2 वो 4 बन गया, दैट इज 144। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा। देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है 15 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे, माइंड में आप करके देखिए 15 प्लस 5, 15 प्लस 5, फाइन। तो 15 प्लस 15 30 हो गया, और 30 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 20 हो गया। और राइट साइड में नंबर क्या है 5 और 5 विच इज 25, लेकिन हमें क्योंकि 10 बेस है तो सिंगल डिजिट यूज करनी है, तो 2 आपका कैरी चला गया। तो 20 में 2 ऐड करेंगे, द रिजल्ट इज 225। मैं अगेन आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अब कोशिश करिए कि आप अपने माइंड से इसे जनरेट करें, मतलब लिखना कुछ भी नहीं है। स्टिल आई एम यूजिंग सम मोर एग्जांपल। देखिए यहाँ पे 23 का होल स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे इसे 23 प्लस 3, फिर अगेन 23 प्लस 3, तो लेफ्ट में 46 बनता है, लेकिन उसमें से 10 माइनस कर रहे हैं तो ये 36 हो गया। और राइट में क्या है 13 इंटू 13, ये 169 होगा, पर क्योंकि 10 बेस है तो सिंगल डिजिट आप यूज करें 9, ये 16 आपका कैरी आ गया, और 16 को 36 से जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट इज 529। दिस इज आंसर। ये 3 डिजिट का नंबर सॉरी मैंने लिया है। अब आप फिर से चेक करिए 104 है, आप इसे क्या लिखेंगे 104 प्लस 4, 104 प्लस 4, तो ये क्या बनेगा 208, लेकिन उसमें से 100 माइनस करना है क्योंकि बेस इस बार 100 है, सो दैट विल बिकम 108। और 4 4 जा 16, क्योंकि राइट साइड में 4 था, पर क्योंकि बेस 100 है तो यू हैव टू टेक द डबल डिजिट, इनकी द होल दिस नंबर इज एक्चुअली द स्क्वायरिंग ऑफ 104, सो विच इज 10816। चलिए अभी मैंने कुछ और एग्जांपल लिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर द 111 का होल स्क्वायर। तो जब आप 111 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर से आप काम करिए 111 प्लस 11, 111 प्लस 11, ये आप करेंगे। तो 111 प्लस 111 जब आप करेंगे तो ये बनता है 222, 222, 100 माइनस कर दीजिए तो 122 तो लेफ्ट में आ गया, और राइट में क्या था 11 इंटू 11 जो कि 121 होता है, बट वी हैव टू टेक ओनली 2 डिजिट है। तो 21 मैंने यहां रखा, 1 को कैरी कर दिया,
ये बन जाएगा 1 2 3 2 1। एंड वन लास्ट एग्जांपल अगेन, सो दैट इज 114 का होल स्क्वायर। तो फिर से देखिए 114 प्लस 14, 114 प्लस 14 दैट इज 228। 100 आपने माइनस किया, ये बन गया 128, ये 3 डिजिट जनरेट हो गई। और 14 का होल स्क्वायर होता है 196। अब इतना आप कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये याद हो जाना चाहिए। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, क्योंकि वी हैव टू टेक ओनली द 2 डिजिट, 1 इज कैरी हियर, 1 आप यहाँ पे मैनेज करिए, एंड नाउ इट विल बिकम 129, और ये लास्ट की 2 डिजिट 96। योर आंसर इज 12996। So this is the actually the shortcut method to finding the square. अभी मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सपोज सर कि अगर 43 का स्क्वायर करना है या 65 का स्क्वायर करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो हाँ, मैं भी मान रहा हूँ कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन उसका भी एक शॉर्टकट मेथड है। तो आई होप सो कि मैं उसे अगले वीडियो में आपको पोस्ट करूंगा कि अगर वो 50 के ज्यादा क्लोजर है तो फिर अपन कैसे स्क्वायरिंग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। चलिए, थैंक यू।